वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बिहार SIPT 3/2020 जिसमें कि 2213 पोस्ट है और ESI मीन्स 2/2019 जिसका कि अभी PT एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ चुका है। तो इस दोनों का यानी कि PT एग्जामिनेशन नया वाला 2213 वाला और ESI मीन्स एग्जामिनेशन कब है, इसको लेकर अब सरगर्मी काफ़ी बढ़ गया है। स्टूडेंट बार बार कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं, बताइए कि कब होने वाला है। इसकी तैयारी मतलब उस लिहाज से अभी नहीं हो पा रही है। होता क्या है ना, जब तक आपके सामने एग्जामिनेशन का डेट कंफर्म नहीं हो तब तक आपका तैयारी वो पेस नहीं पकड़ पाता है। खैर, तो इस वीडियो में आज आपको हर एक चीज़ क्लियर किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कि दोनों एग्जामिनेशन कब होगा, पहले कौन होगा, बाद में कौन होगा, और इसका ऑफिशियल नोटिस कब आएगा। और साथ ही साथ जो SIPT का जो डेट पिछले कुछ दिनों से मार्केट में आ रहा है वो है 18 या 25 अप्रैल या फिर 2 मई तक। तो इस हर एक चीज़ पर आपको इस वीडियो में क्लियर किया जाएगा। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि लगभग आज से 2 सप्ताह पहले हिंदुस्तान समाचार पत्र में एक खबर आती है जिसमें आयोग की तरफ से BPSSC की तरफ से ये दावा किया जाता है कि 14 फरवरी को जो एग्जामिनेशन डेट का जो ट्रेंड चल रहा है समाचार पत्रों में या फिर मतलब कि यूट्यूब चैनलों पे, वो बिल्कुल सरासर गलत है। अभी पहले आयोग 1/2019 वाला मेंस का PET यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन लेगी, उसके बाद ही नए वाले दरोगा का वैकेंसी 2213 वाला का PT एग्जामिनेशन डेट घोषित करेगी। तो आपको पता है कि कुछ दिन पहले ही 1/2019 का नोटिस जारी कर दिया जा चुका है और उसमें बताया गया कि 15/3/2021 से इसका फिजिकल शुरू होगा। और याद कीजिए, जब मेंस का डेट आया था, मतलब मेंस का जब रिजल्ट आया था 1/2019 का, तो उसके रिजल्ट वाले PDF में ही लिखा गया था कि आपका फिजिकल जो होगा मार्च और अप्रैल में होगा। तो कंफर्म है कि 15 दिन इधर से लें और मैक्सिमम 15 दिन आपको अप्रैल तक ले सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लेगा। तो 1 महीना आप मान के चल सकते हैं, या 20 दिन में भी हो सकता है, 25 दिन में भी हो सकता है, लेकिन 1 महीना आप मान के चल सकते हैं। उसके बाद आपको इसके एग्जामिनेशन जो नए वाले दरोगा है यानी 2213 वाला, उसके एग्जामिनेशन होने की संभावना दिख रही है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। देखिए, पहले हम लोग को ये समझना होगा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। आपको पता है कि मार्च में चूंकि 15 तारीख से ये फिजिकल ही ले रही है, ठीक है ना, नए वाले मतलब जो इसका मेंस वगैरह जो वैकेंसी आया था 1/2019 उसका फिजिकल ले रही है और एटलीस्ट 1 महीना चलेगा इसका, ठीक है ना। पिछली बार पहले क्या हुआ था कि पहले पुरुषों को लेने के बाद फिर महिलाओं को लिया था। अब इसे खबर आ रही है कि इस बार महिला को लेने के बाद पुरुष को लेगा। तो जो भी होगा वो आपको ईमेल के थ्रू से मैसेज आ जाएगा। तो कंफर्म है कि 15 मतलब मार्च में आपको कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, ना ही वो ESI मेंस होगा और ना ही SIPT होगा। और वैसे भी यदि मार्च के कुछ आप डेट्स को देखें तो 14 और 21 मार्च को आपको किसका है, तो बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन है, कांस्टेबल वाला जो नया वैकेंसी है, करीब 8400 या 8000 के आसपास उसमें पोस्ट था। तो उसका आपको 14 और 21 मार्च 2021 को आपको बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन है। 28 मार्च को होली है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि मार्च में कोई एग्जामिनेशन होगा भी नहीं है। हालांकि कहीं कहीं मैंने ये भी सुना और देखा कि वहाँ पे वो लोग बता रहे थे कि ESI का मीन्स मार्च में पॉसिबल है। तो इसकी संभावना बहुत कम दिख रही है ESI मीन्स का। अब ESI पहले क्यों होगा, इसका संभावना इसलिए बन रहा है क्योंकि SI मीन्स 1/2019 और ESI PT का रिजल्ट एक साथ जारी किया गया था, ठीक है ना। और दोनों वैकेंसी पहले वाला है, 19 वाला है। इस चीज़ को आप याद रखिए, चूंकि लॉकडाउन और अन्य कारणों से दोनों वैकेंसी काफ़ी लेट होते चला गया था। तो ऐसी संभावना है कि पहले ESI मेंस हो, बिल्कुल, और उसके बाद, और यही होगा भी, और उसके बाद आपका जो नया 2213 वाला जो वैकेंसी है उसका PT एग्जामिनेशन होगा। ये कंफर्म है। तो मार्च में भी अब बहुत कम संभावना दिख रही है। लेकिन हाँ, जैसे ही आप अप्रैल में जाते हैं तो अप्रैल और मई में अभी तक एज ऑफ नाउ कोई भी मेजर एग्जामिनेशन डेट का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। तो अप्रैल और मई का सारा डेट लगभग अभी खाली ही है, ठीक है ना। अब ये आयोग पर डिपेंड करता है कि वो किस दिन अपने सुविधा के अनुसार आगे बढ़ती है। लेकिन एक बात तय है कि आपको लगभग 10 अप्रैल या 12, 13, 14 अप्रैल तक आयोग इसी फिजिकल में लगी रहेगी 1/2019 वाला। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसके बाद आपको एग्जामिनेशन की डेट घोषणा, बिल्कुल भी नहीं। एग्जामिनेशन के डेट की घोषणा आपको अगले 10 दिन के अंदर हर हाल में हो जाएंगे, जिसमें कि ESI मेंस की एग्जामिनेशन डेट भी और आपको SIPT एग्जामिनेशन डेट की घोषणा भी आपको अगले 10 दिन में हर हाल में आपको हो जाएंगे। 12, 13, 14 फरवरी तक, ये फरवरी का तारीख है, 1 तारीख है, आपको हो जाएंगे कि आपको वो एग्जामिनेशन कब हो रहे हैं, ठीक है ना। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, एग्जामिनेशन होंगे कब, तो जो सबसे मोस्ट प्रोबेबल डेट जो दिख रहा है एग्जामिनेशन का, किसका, SIPT का, वो दिख रहा है आपको अप्रैल में, आइदर वो 3rd वीक या फिर आपको 4th वीक में निश्चित रूप से होने की मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है। 3rd वीक में ही हो सकता है या फिर आपको 4th वीक में हो सकता है। और उससे भी ज़्यादा यदि बढ़ा तो 2 मई तो एकदम एक लास्ट डेडलाइन है, इसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा, ये कंफर्म है। क्योंकि ये भी वैकेंसी लेट ही है,
ठीक है ना। तो इस लिहाज से ये भी बहुत लेट है इसको ले लेके। तो आप मान के चलिए कि आप अभी से अपने आप दिमाग में एक जो टारगेट सेट के करके चलिए, वो तो आइदर 3rd वीक या 4th वीक ऑफ अप्रैल, और बहुत जाएगा तो आपको एक सप्ताह और आगे जा सकता है, ठीक है ना। और ईएसआई मेंस, तो ईएसआई मेंस हाँ उसी के बाद अप्रैल में ही अब संभावना दिख रही है कि ईएसआई मेंस आपको अप्रैल में हो, ठीक है। तो अप्रैल पूरा अप्रैल में आपको समझ लीजिए कि जितने भी चारों संडे हैं वो, और मई का एक संडे, इसी में आपको ईएसआई मेंस भी हो जाएंगे और एसआईपीटी होने की संभावना दिख रही है। अगले 15 फरवरी तक, 14 या 15 फरवरी तक आपको इसके संबंध में बीपीएसएससी की ऑफिशियल साइट पर बहुत जल्द इसके संबंध में नोटिस आपको जारी कर दिया जाएगा कि दोनों एग्जामिनेशन किस डेट को हो रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपने देखा ईएसआई में, ईएसआई चूँकि मेंस का एग्जामिनेशन होगा तो, और सीट कम है और टफनेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। आपको पता है कि किस तरह से यहाँ पे कट ऑफ हाई जा रहे हैं, ट्रेंड बदल रहा है। अब कारण जो भी हो सकते हैं, भले ही आपस में एग्जामिनेशन हॉल में लोग आपस में पूछ लें या फिर कोई गड़बड़ी कर लें, लेकिन कट ऑफ जा रहा है, अल्टीमेटली कट ऑफ जा रहा है, काफ़ी आगे हाई जा रहा है। तो जितने भी ईएसआई में कैंडिडेट हैं वो लगें, मतलब कि जो बेसिक बुक है उसको पढ़ें, उसके बाद मैथ को देख लें, रीजनिंग को देख लें और करते रहें, ठीक है ना। पीछे चीज़ों को भूल के करते रहें। और एसआईपीटी वाले, ये तो भाई आप लोगों के लिए बहुत ही एक काफ़ी टफ सिचुएशन आपके सामने आने वाला है। यदि आप सिर्फ पीटी की बात कीजिएगा तो इस बार उम्मीद कीजिए कि अराउंड 70 के आसपास जनरल के कट ऑफ चले जाएंगे। पीटी में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उस बार भी आपको लगभग 65 के आसपास थे और 62 दशमलव कुछ 6 या कुछ था आपको किसमें, तो पीटी में ओबीसी के कट ऑफ थे। तो इस बार आप सब के सब 70 प्लस दिमाग में लेकर चलिए कितना कट ऑफ हमको लाना है, और उसके लिए आप एग्जामिनेशन के डेट का ज़्यादा वेट नहीं करें, ठीक है। मार्केट में सेट्स भी आ चुका है, लेकिन अभी सबसे पहले बेसिक्स पर काम करें आप, और उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप बढ़ें। देखिए 2 चीज़ें ऐसा एग्जामिनेशन में होती हैं। एक क्या होता है ना कि आप जो भी रीजन हो, चाहे एग्जामिनेशन हॉल में आप में इसमें पूछ के कर लें, या फिर कहीं क्वेश्चन लीक हो जाए, या फिर शॉर्ट लिमिटेड स्टूडेंट के पास ही वो पहुंचे, दोनों ही कंडीशन में, तीनों ही कंडीशन में आपको अपना नंबर इतना ऊंचा रखना होगा कि ये झंझावात आए भी तो आपको प्रभाव नहीं डाल पाए। यदि आप मेंस है 80 प्लस है तो देखिए इस बार भी जो 80 प्लस मेंस वाले हैं सबका लगभग हो चुका है, और यदि पीटी में है तो 70 प्लस आपको ले जाना पड़ेगा। तो उस लिहाज से उस बड़े पैमाने पर अपनी तैयारी को अभी से समग्र रूप से आगे जाना होगा। सिर्फ एक सेट या और एक प्रैक्टिस सेट या कुछ ऐसे देख लेने से आपका काम इस बार नहीं होने वाला है। कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है, इस चीज़ को देखिए। और पिछले बार आपने देखा है कि किस तरह से चीज़ें बर्बाद हुई हैं। तो इसीलिए अब सब कुछ को भूल के आप लोग अप्रैल को ही दिमाग में लेकर पीटी वाले एग्जामिनेशन जाएं, और जो ईएसआई वाले हैं वो भी आप मतलब 1st वीक तक मान के चल के अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।